इज देयर समथिंग आपके और गुल्लू के बीच? आई विश गुल्लू हर एक रील लाइक करता है जहाँ पे आप दोनों शिप हो रहे हो, और I don't know why he's doing that, but he's very smart. He knows कि कहाँ से क्या मिलेगा. But आप उनका अच्छा खासा चल रहा है कायरा के साथ. So मेरा और गुल्लू का कुछ नहीं है. We're just very good friends. It's just जो ये जो edits बन रहे, I mean after They are every hot. episode. the way he's looking at they you. are hot edits bro, even I like them. मैं तो like करती हूँ मजा आता है. आफ्टर एवरी एपिसोड मेरा खुद के कनेक्शन जो रॉन है उसके साथ एडिट नहीं बन रहा जितना गुल्लू के साथ बनता है. स्वेयर टू गॉड. एंड वो लाइक भी कर रहा है. ही इज लाइक एनकरेजिंग पीपल Yeah. करके. आई एम नॉट डूइंग ऑल दैट, बट आई डोंट नो उसको मजा आ रहा है ये सब करने में. बट इट्स आई फील लाइक मेरा और गुल्लू का ना एक काइंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है टूवर्ड्स ईच अदर. तभी उसने कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया या फिर मैंने उसको नहीं किया. एंड वो ऐसे आ रहा है बाहर की ओ देयर समथिंग बट नहीं, बट एक्चुअली में कुछ नहीं है. ऑफलाइन आप क्या बात कर रहे हो गुल्लू से? अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं होती पर ऑडियंस डाल देती है. या तो आफ्टर सीइंग द एडिट्स, आफ्टर सीइंग कि कितना लोग शिप कर रहे हैं, थोड़ा आपका मन वहाँ गया या फिर गुल्लू ने भी सोचा होगा कि हैव पीपल लाइक पुट इट इन योर हेड? आई मीन द एडिट्स ऑफ कोर्स, बट रोमांटिकली ऐसा आई डोंट, मेरे को नहीं हो सकता गुल्लू के लिए रोमांटिकली वो वाला. बिकॉज you're so Wattpad coded bro. So Wattpad ये coded. सबसे बड़ी सपोर्टर है, शिपर है हम दोनों के. गुल्लू और या अस्मिता की. हाँ, ये हर जगह वही अपने व्लॉग्स में भी वही सब डालती रहती है. मैं ब्लॉग में उसको पूछती हूँ, who do you think is your ideal match? Can be your ideal match, Tain और गुल्लू. टेन और गुल्लू? No. यहाँ पर she's not gonna answer that. Only in my vlog. Yeah. ओके. सो रोमांटिकली नहीं, बट इफ मुझे उसके साथ परफॉर्म करना है, एक्चुअली में करना है, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एट परफॉर्मिंग. रोडी विनर फॉर अ रीज़न. तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है. एंड तो आई वांट हैव दैट एक्सपीरियंस बिकॉज आई एंजॉयड परफॉर्मिंग विथ टेन ऑल्सो. जब भी उसके साथ में परफॉर्म करने जाती थी ना, आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि अगर हम जीते भी नहीं ना, वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड. Can't say the same for Ron. No, you didn't like Ron as a performer. Like, of course, he knows himself and he has said it himself that he is not a good performer, and we all agree with that. But मैंने उस basis पे कभी उसको ये नहीं बोला कि तू बहुत वीक है, तू बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं कनेक्शन चेंज कर रही हूँ. वो करना होता मैं बहुत पहले ही कर लेती. अगर मुझे शो जीतने का, ऑफ कोर्स हर किसी को शो जीतना है, बट अगर इतना ही क्रेज होता ना कि सिर्फ गेम के लिए हूँ मैं, तो मैं वो बहुत पहले मर्ज के टाइम में कुछ ना कुछ करके मैं अपना कर लेती, कनेक्शन चेंज कर लेती. बट आई डिड हैड फीलिंग्स फॉर रॉन. तो ऑफ कोर्स इट्स अ लव शो. एंड तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसा चैलेंज है, प्यार चैलेंजेस भी है, बट हम प्यार चैलेंजेस भी नहीं जीत रहे थे. अभी तक जितने डोम सेशंस है वेयर एवरी टाइम वेरी अनसेफ. अनसेफ. मैंने एक मीम भी देखा था कल. मैं भी देखा था. अब I don't want to repeat the words, but मुझे तो बुरा लगा ना देखते. मेरी मम्मी मुझे वो भेज दी थी मीम. मैं खुद हंस रही थी. That one dash couple in every like dome session. Unsafe side पे. हाँ. And that's you and Ron. Yeah, it was me and Ron. You know what I did not like? कि अब ठीक है, you're not physically strong like everyone. इतना आपके अंदर strength नहीं है, आप physically इतने strong नहीं हो. But giving your 100% in every performance, जी जान लगा दो, तब आप हार रहे हो, then I understand, ठीक है. बट अगर आप इतने ज़्यादा इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो एंड बीइंग सो वेरी कैजुअल अबाउट इट कि चल इट्स नथिंग लाइक दैट, तब तो नहीं चलेगा ना बॉस. ऑफ कोर्स एज अ कपल यू वांट टू विन दिस टुगेदर. बट वो वाला ना फीलिंग मुझे रॉन से नहीं फील हो रहा था. एंड नाउ व्हेन येस्टरडे जो BYOG वाला एपिसोड है, अभी जो उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 200% मैं सौंदर्य को चूज करता ओवर अस्मिता इफ अगर वो दीप्तांशु के साथ कनेक्शन नहीं बनाती. I saw an edit. That is such a hypocrite statement. Why you say that? What went so wrong with Ron कि वो आज ये बोल रहा है? I mean, I feel like वो हर इंटरव्यू में ना अपना बहुत
स्टेटमेंट चेंज कर रहा है और हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ बोल रहा है विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस. हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि वील बी फ्रेंड्स फर्स्ट आफ्टर द शो एंड देन धीरे धीरे फिगर आउट थिंग्स, बिकॉज अभी हमने एक दूसरे को शो के अंदर देखा है, आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं देखा है कि हाउ यू आर आउटसाइड वर्ल्ड में, इन रियल वर्ल्ड में. यू सी मी, आई सी यू, देन धीरे धीरे विल सी कि कैसी चीज़ें चलती हैं. एंड ये बहुत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन था. ऐसा नहीं था कि मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे दोस्त बनना है. हमने बोला था वील बी फ्रेंड्स धीरे धीरे एंड देन फिगर आउट, गो विद द फ्लो वाला टाइप मेरे साइड से. एंड देन एक और उसने स्टेटमेंट बोला द कंटेंट वाला कि शी केम अप टू मी, शी वांट्स टू डेट मी एंड कंटेंट बनाना है साथ में. मुझे किसी के साथ कंटेंट बनाने का नीड नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअली मेरे को बहुत अच्छे फॉलोअर्स आ रहे थे, एंगेजमेंट हो रही थी, लोग मुझे पसंद कर रहे थे, पहचान रहे थे. तो मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी की कि मैं किसी के साथ बना के क्लाउड लूँ या फिर फेमस हो. इट वाज जस्ट कि मैं इतना बड़ा शो करके आई हूँ विद अ पर्सन, इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया मैंने. सो आई वांटेड, मैं दोनों के लिए सोच रही थी, अपने लिए नहीं सोच रही थी. आई वाज थिंकिंग फॉर द बोथ ऑफ अस कि अगर हम साथ में कुछ बनाएंगे ना, हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा एंड द ऑडियंस विल लाइक इट एंड वो रिलेट कर पाएंगे जैसा शो में चल रहा है. सो मैंने ये नहीं बोला था कि विल मेक कपल कंटेंट लवी डवी टाइप का. अभी जैसा हमारा फ्रेंड्स वाला जोन है वैसे में लेट्स क्रिएट कंटेंट एंड आई कैन शो यू द हमारा DMs ऑल्सो कि वी बोथ यूज टू शेयर आइडियाज़ कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे लेट्स रिक्रिएट दिस और समथिंग. सो इट वॉज वेरी लाइक दोनों साइड से था कि लेट्स मेक कंटेंट. मैंने ये नहीं बोला था कि डेट करके कपल करके मतलब कपल बन के, क्योंकि मेरे साइड से इट वाज वेरी रियल कि अगर इफ़ आई एम डेटिंग समवन इन रियल तो आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट और मैं तभी साथ में कपल वाला कंटेंट बनाऊंगी. अभी मैं चाह रही थी जैसे सुजैन के साथ बनाती हूँ, आकांक्षा के साथ, निहारिका के साथ. सो वो फ्रेंड्स वाले जोन में आई वाज ट्राइंग कि हम कुछ सा फन सा क्रिएट करते हैं, यू नो. इट वुड बी लाइक अ वेरी स्वीट मेमोरी कि मैंने शो किया व्हेन यू नो आफ्टर इयर्स व्हेन आई गो बैक एंड आई सी कि ओ ऐसा भी एक टाइम था. सो फॉर दैट जस्ट टू क्रिएट दैट मेमोरी, मुझे किसी से क्लाउड नहीं चाहिए. मैं अकेले आई एम डूइंग वेरी इनफ एंड वेरी गुड और आई एम गेटिंग द एंगेजमेंट क्लाउड वट एवर अलोन. मुझे नहीं ज़रूरत. अभी तक मैं कितने लोगों के साथ, गुल्लू के साथ बना ली थी मैं कंटेंट. अगर मुझे एकदम ये वो करना होता तो ग्रो अप हो गई वो एक, ऑफ कोर्स मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. सो ये जो क्लाउड चेजर वाला भी टाइटल आया था, आई डोंट गेट इट. आई थिंक लोगों को ना रिसर्च करनी चाहिए क्लाउड चेजर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, बिकॉज इस पॉइंट पे वो हर किसी को क्लाउड चेजर बोल रहे हैं, हर किसी को एक्सपोजिंग बोल रहे हैं. दिस इज़ नॉट एक्सपोजिंग डूड, दिस इज़ नॉट एक्सपोजिंग एंड आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट. और कंटेंट के लिए येस आई डिड वांटेड टू मेक कंटेंट विद हिम बिकॉज जो मैंने रीजंस बताया, मुझे फेमस होने के लिए, फॉलोअर्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए नहीं बनाना था उसके साथ. But you were hurt when he said I would choose Saundarya over Asmita any day. Right now, no, I don't really care. Like, I genuinely don't care because जिन लोगों के साथ अभी वो है, I'll tell you the type of things he used to say about them. शो में क्या बोलता था? there was a lot of body shaming. उनके लिए जिनके साथ अभी वो घूम रहा है, दैट इज़ वाई इट्स वेरी शॉकिंग टू मी, जिनके बारे में यू यूज टू टॉक शिट अबाउट देम ऑल द टाइम और इतना कुछ गलत गलत बोला है सौंदर्य ने मेरे बारे में, उसके बारे में आपको थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. ठीक है. एंड वो भी नहीं, आई फील लाइक कि जो चीज़ें सौंदर्या ने रॉन के मुंह पे डोम में बोली थी कि तू ऐसा है, तू वैसा है, ये वो, एंड देन नाउ सडनली ही इज गोइंग डिवाइजिंग एंड ही इज सेइंग दैट, यू नो, अलग अलग पॉडकास्ट में दैट, यू नो, I would love to date a girl like Saundarya. She treats me how I want to be treated. Do you want to be treated like that? Question mark. ठीक है, वो बहुत पहले की बात है, बट यू नो विथ टाइम चीज़ें चेंज हो जाती है, यू बिकम फ्रेंड्स एंड आप भूल जाते हो वो सब चीज़ें. बट आई डू बिलीव इन लाइक गिविंग पीपल अ सेकेंड चांस. बट उसके बाद जो सौंदर्या ने किया है चीज़ें एंड मेरी मॉम को अब्यूज़ किया था, उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ स्टोरी वोरी लगाई थी उसने, दैट वाज एक्सट्रीम डूड. उसके बाद तो यू कांट एक्सपेक्ट मी टू बी नाइस टू यू. Pink Villa. Look no further.